ये एक लग्जरी कैंपिंग आरवी है जो दुनिया भर में यात्रा कर सकती है। अपनी पत्नी के लिए घर और कार खरीदने के लिए एक व्यक्ति ने 3000 युआन खर्च करके 30 साल पुरानी डबल डेकर बस खरीद ली। 2.5 साल के नवीनीकरण के बाद उन्होंने अपने हाथों से एक शानदार लग्जरी आरवी का निर्माण किया और अपनी पत्नी के साथ दुनिया भर में यात्रा करना शुरू कर दिया। उस दिन आखिरकार उन्हें ये 31 साल पुरानी डबल डेकर बस मिल गई। यद्यपि ये बाहर से बिल्कुल नया दिखता है, परंतु अंदर से ये काफी जर्जर है। सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए उन्होंने सड़क परमिट प्राप्त करने के लिए $3000 भी खर्च किए। सौभाग्यवश इंजन अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था, इसलिए वे उत्साहित होकर घर लौट आए और पुरानी बस को खोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें आरवी रूपांतरण के लिए जगह बनाने हेतु सभी सीटें हटाने की आवश्यकता थी। काम थकाऊ और कष्टदायक था, लेकिन पीठ को इसमें आनंद आया। यद्यपि मेरी पत्नी भारी काम करने में असमर्थ थी, फिर भी उसने समग्र संरचना का डिजाइन तैयार किया और उसकी माप ली। यह संरचना एक 2 मंजिला इमारत है, जिसमें प्रत्येक मंजिल लगभग 48 वर्ग मीटर है और विशाल क्षेत्र लगभग 100 वर्ग मीटर है, जिसे 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम के रूप में डिजाइन किया जा सकता है। शहर में इस पर कम से कम $10 लाख खर्च होते, लेकिन पिट्स ने केवल $3000 खर्च किए, जिसके बारे में सोचकर ही उन्हें खुशी होती है। अगला चरण डबल डेकर बस की खिड़कियां हटाना है, जो एक तकनीकी काम है। इसलिए पीट ने अपनी कार की खिड़कियां हटाने के लिए पेशेवरों को बुलाया। सौभाग्यवश चश्मा अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित है और लगभग नया जैसा है। पीट को पता चला कि वो इसे हजारों डॉलर में पुनर्चक्रित कर सकता है, जिससे उसे अपनी अगली नवीकरण योजना के लिए कुछ लागत वसूलने में मदद मिली। अब वो सचमुच अधिक उदार हो सकता है। तभी पीट कार में आया और उसने झालर बोर्ड को उखाड़ दिया। नवीकरण का कार्य काफी कठिन था। जब उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को पीट की योजना के बारे में पता चला, तो वे सभी पुरानी डबल डेकर बस के पास आकर पुरानी दीवार के पैनल हटाने में मदद करने लगे। भाई एक पेशेवर वेल्डर है और इलेक्ट्रिक आरी से काटने में कुशल है। वो न केवल कुशल है, बल्कि वो पीट के लिए प्रति घंटे केवल 2 स्टीम्ड बंस ही खाता है, जिससे पीट का समय और ऊर्जा दोनों की काफी बचत होती है। बस की सुविधा और विलासिता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 30 साल पुराने एयर कंडीशनर को भी हटा दिया और उसकी जगह नया एयर प्यूरिफायर लगाने की तैयारी की। उनकी स्वयं की देखरेख और उनके मित्रों के प्रयासों से पुरानी डबल डेकर बस को जल्द ही केवल फ्रेम तक ही सीमित कर दिया गया। जमीन पर पड़ी लोहे की चादरों को टूटे हुए एयर कंडीशनर के साथ एक कबाड़ संग्राहक को बेच दिया गया। इस तरह उनके पास इतनी बचत हो गई कि वे अपनी बस के लिए फर्नीचर और सजावट की सामग्री खरीदने लगे। उन्होंने वास्तव में जहां खर्च करना चाहिए था वहां पैसा खर्च किया और जहां बचाना चाहिए था वहां बचाया, जिससे उस जर्जर बस का अधिकतम लाभ उठाया जा सका। इस दौरान रिश्तेदारों और मित्रों की मदद से प्रगति काफी तेजी से हुई। कभी कभी मैं अपने दोस्त के घर भी चला जाता था और वहाँ का गर्मजोशी भरा माहौल बिल्कुल घर जैसा होता था। हस्त निर्मित ऊनी कंबल और गर्म करने के लिए छोटी चिमनी ने पीट की पत्नी को डिजाइन करने और अपने स्वयं के डिजाइनों और निर्माणों में सुधार करने की प्रेरणा दी। अगले दिन मापे गए आंकड़ों के आधार पर हमने 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाली बस के लिए एक आदर्श खाका तैयार किया, जिसके साथ संलग्न भाग में एक पूरी तरह कार्यात्मक रसोई घर और लिविंग रूम भी था। स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए सीढ़ियों के नीचे एक वॉशिंग मशीन और भंडारण कक्ष भी है। दूसरी मंजिल का उपयोग मेरे चाचा के अवकाश क्षेत्र और शयन कक्ष के रूप में किया जा सकता है और मैं इसे कॉफी पीने के लिए एक छोटी सी बालकनी में विस्तारित करने की योजना बना रहा हूँ। जब मैं खेलते खेलते थक जाता हूँ तो सीधे अपने चाचा के बड़े बिस्तर पर लेट जाता हूँ। ये सचमुच मेरे सपनों का चलता फिरता महल है। हालांकि चूंकि 2 परतों में विभाजित पूरे वाहन की ऊंचाई अभी भी थोड़ी कम थी, इसलिए पीट ने पहले छत की संरचना को काटने और इसे स्टील संरचना की एक परत के साथ मजबूत करने का फैसला किया, जिससे पूरे वाहन की ऊंचाई बढ़ गई और यह अधिक सुरक्षित और स्थिर हो गया। इसके बाद आप पूरे वाहन की सुरक्षा के लिए स्टील बार को पेंट कर सकते हैं, जिससे यह अधिक टिकाऊ हो जाएगा और जंग की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अपने घर के आंगन के नवीनीकरण पर दिन रात काम किया। संपूर्ण वाहन संरचना को शीघ्रता से रंग दिया गया, जिसमें 3 परतें अंदर तथा 3 परतें बाहर थीं। रात में डबल डेकर बस किसी कलाकृति की तरह सुंदर लग रही थी। हालांकि अचानक भारी बारिश आ गई, जिससे उनका अभी पूरा किया गया रंग रोगन नष्ट हो गया और उन्हें मशक्कत करके नया रंग रोगन कराना पड़ा। आखिरकार इन दिनों के सभी प्रयास व्यर्थ नहीं जा सकते और परिवर्तन के हर चरण में पूर्णता के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले बस के आकार के अनुसार अनुकूलित दीवार पैनल भी निर्धारित समय पर आ गए और उन्हें बस के फ्रेम में पुनः वेल्ड कर दिया गया। यद्यपि परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी ये उनकी बिल्लियों के लिए एक खुशहाल घर बन गया है, जो ऊपर चढ़ने उतरने में बहुत आनंद ले रही हैं। बस पर नई लोहे की चादर लगाने के काम को पूरा करने के लिए पीट ने विशेष रूप से अपने ससुर से मदद मांगी। चूंकि उनके ससुर कार मैकेनिक थे, इसलिए ये छोटे मोटे काम उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं थे। कार बॉडी की संरचना और आकार के अनुसार लोहे की चादरों के टुकड़ों को विभाजित करके पुनः वेल्ड किया जाता है। अब आरवी बस में घर जैसा माहौल है, जिसमें डबल दरवाजे और खिड़कियां हैं। हालांकि मेरे ससुर को अभी भी बहुत सारी समस्याएं थी। इन संरचनाओं की मरम्मत न होने के कारण इनमें काफी जंग लग गई है तथा अतिरिक्त परत में लगा स्पंज काफी समय से सड़ चुका है, जिसे साफ करने की आवश्यकता है। सतह पर लगी घिसी पिटी लोहे की चादरों को हटाकर तथा उनमें नई सामग्री भरकर ही बस का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। अपने ससुर द्वारा जंग हटाने और पेंटिंग के बाद बस काफी मजबूत और अधिक आकर्षक हो गई है, लेकिन आगे और पीछे का हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है और उसकी मरम्मत करना मुश्किल है। इसलिए पीट को एक नई बस खरीदने के लिए अपने ससुर के साथ चलना पड़ता है। मेरी पत्नी ने बस की संरचना पर नया पेंट लगाया, जिससे इसकी जंगरोधी और जलरोधी विशेषताएं बढ़ गईं। ईंधन भरने की सुविधा के लिए पीट ने बस के पीछे की ओर एक छोटा गोलाकार छेद काट दिया, जिसे बस में ईंधन भरने के लिए उपयोग में लाया गया। कुछ दिनों के जंग हटाने और भरने के काम के बाद इस 30 साल पुरानी बस ने अपनी जीवंतता वापस पा ली है। मूलतः असमान सतह चिकनी और साफ हो गई।
चूंकि आरवी के लिए ग्लास के आकार की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, इसलिए प्रत्येक टुकड़े को विशेष रूप से अनुकूलित किया जाता है, जिसके लिए न केवल कारखाने के साथ संचार की आवश्यकता होती है बल्कि उत्पादन में भी लंबा समय लगता है। नई पिछली स्टील प्लेट लगाने के बाद बस कुल मिलाकर अधिक आकर्षक दिखने लगी। इसके बाद उन्होंने डबल डेकर आरवी संरचना से जंग हटाना जारी रखा। यह काम दंपति के लिए अभी भी थोड़ा कष्टदायक है, क्योंकि उन्हें नया पेंट लगाने से पहले कचरा साफ करना होगा, जिससे कार की संरचना सुरक्षित रहेगी और वह अधिक सुंदर बनेगी। वे अभी भी दिन रात काम करते हैं। उनका जुनून उन्हें लगातार काम करने में मदद करता है। वे दिन ब दिन इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं ताकि वे अपना वो चलता फिरता महल पूरा कर सकें जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा है। सौभाग्य से दोनों पुरुषों और महिलाओं ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और आरवी का स्वरूप दिन ब दिन अधिक सुंदर होता गया। घर जैसा एहसास पैदा करने के लिए पिट की पत्नी ने विशेष रूप से आरवी के लिए एक डबल डोर संरचना तैयार की, जिसमें दरवाजे के पैनल और फ्रेम को टिका के साथ जोड़ा गया है, जो वास्तव में बहुत ही आकर्षक है। बस की प्रारंभिक संरचना पूरी हो चुकी है। पीट टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी पर चढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता था। यद्यपि इसमें बहुत कम उपकरण थे और बहुत अधिक सहायक उपकरणों का अभाव था, फिर भी इसकी गतिशीलता वैसी ही रही। इसके बाद वे बाहरी छत का निर्माण जारी रख सकते हैं, जिसमें दूसरी मंजिल पर बालकनी होगी, जहां वे आराम से बैठ सकते हैं और दृश्यों का आनंद लेते हुए कॉफी पी सकते हैं। लेकिन निर्माण जारी रखने से पहले पिट्स को एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है।